सजा है, तमाम सवाल पूछे जाएंगे तमाम नेताओं से। और एक बार तालियां जोर से बता दीजिए मंत्री जी के लिए। और पंकज जी, सबसे पहले नगर विकास मंत्री जीवेश मिश्रा जी का TV9 मंच के प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, आपके पूरे चैनल को, सभी टीम को, पूरे साथियों को जो आज इस कॉन्क्लेव को ऑर्गेनाइज यहाँ कर रहे हैं। पूरी टीम को मैं अपनी ओर से साधुवाद देता हूँ, शुभकामना देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और अब सवालों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। दरअसल TV9 का ये प्रयास है कि पटना के बाद 4 अन्य शहरों में भी लोगों तक, उनके रिप्रेजेंटेटिव तक पहुंचा जाए। इसलिए हम पटना के बाद गया गए, गया के बाद मुजफ्फरपुर पहुंचे हैं और TV9 डिजिटल की यात्रा यहां के बाद बेगूसराय भी जाएगी और उसके बाद हम पूर्णिया भी पहुंचेंगे। तो लगातार हमारी कोशिश है कि हम आप तक पहुंचें, हम जन जन तक पहुंचें और लोगों की जो भावना है वो आप तक पहुंचाएं भी, और चुनाव से पहले जो माहौल है बिहार में वो भी हम अपने दर्शकों के साथ साझा कर सकें। इसलिए मंत्री जी, एक बार फिर से कहना चाहूँगा, जीवेश मिश्रा जी, आपका TV9 के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। अब मैं सीधा सवाल, मैं चाहूँगा आप सभी दर्शक लोग से, जो ऑडियंस है, प्लीज़ बैठ जाइए, प्लीज़ बैठ जाइए। अब से सेशन जबरदस्त होने जा रहा है, ये जान लीजिए। बहुत कुछ सुनने को मिलेगा आपको और हमारे दर्शक लगातार देख ही रहे हैं। जीवेश मिश्रा जी, मैं जोर से बोल रहा हूं लेकिन मुझे डर भी लग रहा है आपसे, क्योंकि कल आप खबरों में थे कि आपने पत्रकार की पिटाई कर दी। क्या मुझे डरना चाहिए? क्योंकि मैं दूसरी तरफ तारीफ करना चाहता हूं आपकी कि आप इतनी लंबी यात्रा करके पहुंचे हैं। मैंने निजी तौर पर व्यवहार में आपको बहुत कुशल देखा है, पर कल की खबर देख करके मैं डर रहा हूं। इसकी सच्चाई क्या है? पंकज जी, मैंने अपने पूरी जिंदगी में, राजनीतिक जीवन तो छोड़ दीजिए, जब से मैं पैदा हुआ हूं तब से लेके अभी तक मैंने एक चींटी भी नहीं मारा है। और आप किसी को पीटने की बात अगर कर रहे हैं, मुझे मच्छर भी काट लेता है तो मैं कहता हूँ उड़ जा, खा लिया तो उड़ जा, अब निकल ले यहाँ से। आज तक मच्छर भी नहीं मारा और आप मुझ पर आरोप लगा रहे हैं कि मैंने पत्रकार की पिटाई कर दी। ये सरासर गलत है। अगर जो व्यक्ति पत्रकारिता कर रहे थे, जिनके हाथ में माइक और कैमरा था, मैं चुनौती देकर इस मंच से कहना चाहता हूँ कि मेरी एक छाया दिखा दे कि उसको मैंने कहीं पकड़ा है, कहीं पीटा है, कहीं कुछ बोला है। एक छाया दिखा दे हमारी अपने साथ, कहीं एक फोटो दिखा दे। ये जिन लोगों के पास राजनीतिक जमीन नहीं है, जिनके पास ना राजनीतिक जमीन है ना राजनीतिक जमीर है, अब चुनाव में जाना है, कोई मुद्दा ही नहीं है। जीवेश कुमार ने विकास की सकारात्मक राजनीति की है। जिनके पास कोई मुद्दा नहीं और चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, वो ऐसे ऐसे सुराग खोज कर लाते हैं और वे वजह की बातों को तूल दे करके। अब मुझे जरा बता दीजिए आप कि 17 महीने इसके पीछे की सरकार में श्रीमान तेजस्वी यादव जी बिहार के अंदर उप मुख्यमंत्री थे और 5-5 विभाग के मंत्री थे, ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री थे। जिस सड़क की चर्चा शुरू हुई वो ग्रामीण कार्य विभाग का सड़क है। 17 महीने में 17 फीट रोड अगर वो बनाए हो जाले में तो मैं उनको चुनौती देना चाहता हूं। वो पथ निर्माण विभाग के मंत्री थे, वो जाले के अंदर पथ निर्माण का अगर 17 फीट रोड बनाए हो अपने कार्यकाल में तो मैं उनको चुनौती देता हूं। उनसे पूछ लीजिए कि बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं। वो 17 महीने तक नगर विकास आवास के मंत्री थे, उनको जरा पूछ लीजिए कि 17 महीने में नगर विकास आवास में जो 3 नगर पंचायत है जाले में और 1 नगर परिषद है जाले में, उसमें 17 रुपए का काम दिया है क्या? ये जब पब्लिक देखकर कि कहां किसका विधायक है, पक्ष विपक्ष, लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोग हैं ये लोग। और आज तक जाले की विकास के लिए कभी जाले नहीं पहुंचे,
एक यादव समाज का लड़का, उसको काट दिया गया, उसकी मौत हो गई, उसका पुरसा हल करने ये जाले नहीं पहुंचे। और कल जीवेश कुमार, जिसका न बाप विधायक था न दादा विधायक था, घर में कोई वार्ड मेंबर भी नहीं रहा, जो जनता के प्रेम के कारण जाले के इतिहास को तोड़ते हुए लगातार दूसरी बार विधायक है। और मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं पंकज जी कि लिख कर रख लीजिए, जनता ने मन बनाकर रखा है, तीसरी बार भी पीछे की सारी रिकॉर्ड को तोड़कर विधायक बनाएगी। ये लिख कर रख लीजिए, मैं काम किया हूं और काम की बदौलत जनता की अदालत में खड़ा हूं। ये छोटे छोटे भ्रम फैला करके कोई हमारे वोट को हमसे अलग नहीं कर सकता। नहीं, ठीक है, ये लिख कर रख लीजिए आप। पर ये बताइए, आपके पीछे तेजस्वी यादव पड़े हैं, मुकदमा लिखाने की बात कर रहे थे। मुझे तो यही आश्चर्य लगता है कि कैसे लीडर अपोजिशन है जिनको एक छोटा सा मुकदमा लिखाने के लिए थाने में आना पड़ा। अब इतने कैसे लीडर अपोजिशन है? क्या नहीं, वो बड़े लीडर ऑफ अपोजिशन है या आप बड़े नेता हैं कि आपके खिलाफ उनको उतरना पड़ रहा है? ये तो उनको समझना होगा कि असत्य को थाने में रजिस्टर कराने के लिए दमखम से आना ही पड़ेगा। सत्य अगर होता तो ये सुशासन की सरकार है, किसी को थाना भी नहीं जाना पड़ेगा, आप ईमेल कर दीजिएगा, मेल कर दीजिएगा, ऑनलाइन केस रजिस्टर हो जाएगा। असत्य को जब जोर जबरदस्ती से रजिस्टर कराना होगा, असत्य को जब जोर जबरदस्ती से एंट्री कराना होगा, तो हो सकता है कल तेजस्वी यादव आए, लालू यादव को भी आना पड़ेगा। मेरे खिलाफ लिख कर रख लीजिए इस बात को। चलिए, आपका कॉन्फिडेंस बता रहा है कि आप चुनाव के लिए पुरजोर तरीके से तैयार हैं, पर मैं इसी से आगे सवाल और बढ़ाना चाहूंगा। आप जाले से विधायक हैं, लोकप्रिय विधायक हैं, ठीक है, ये बड़ा सवाल है, पर इसके पीछे आप क्या कॉन्स्पिरेसी देखते हैं? तेजस्वी यादव को आपके खिलाफ क्यों उतरना पड़ा? प्रशांत किशोर भी आप पे बड़ा आक्रामक थे। अगर मैं आपसे पूछूं तो बीजेपी में बहुत सारे मंत्री हैं, अगर ठीक है सम्राट पे वो सम्राट चौधरी जी के खिलाफ बोलते हैं तो बात समझ में आती है, नीतीश जी के खिलाफ बोलते हैं बात समझ में आती है, पर आपको जिस तरीके से टारगेट कर रहे हैं उसको आप कैसे देखते हैं? मुझे मालूम नहीं मुझे क्यों टारगेट कर रहे हैं। मैं तो एक किसान परिवार में जन्मा हुआ छोटा सा व्यक्ति हूँ, जिसको मालिक ने पूरी तरीके से साधन संपन्न बनाया। मैं 10 वर्ष में अनाथ हो गया था। मेरे पिताजी मुझे 10 वर्ष में छोड़कर चले गए। और पंकज जी, मैं अगर बताऊं तो मैं मैट्रिक तक की पढ़ाई बड़ी कठिनाई के साथ किया, किसी के घर में रहकर पढ़ाई पूरा करने का काम किया। और उसके बाद से ट्यूशन पढ़ाकर ग्रेजुएशन किया, एमए किया, पीएचडी किया, एलएलबी किया। ये सब काम मैं खुद से अगर आप देखें तो 12-13 वर्षों से मैं पैसा कमा रहा हूं अपने पढ़ने के लिए, और इसलिए मैं किसी से डरता नहीं हूं। भगवान ने जो लिखा है वही होकर रहेगा, और मैं अगर किसी का मुरीद हूं तो भगवान का मुरीद हूं। मुझे क्यों लोग रोकना चाहते हैं मुझे मालूम नहीं। हम तो हर दिन निश्चल निर्मल होकर के लोगों की सेवा में लगे रहते हैं, और मुझे इस बात का कहीं कोई गुरेज भी नहीं। मैं कहा ना कि मेरे घर में तो कोई वार्ड मेंबर भी नहीं रहा, और जनता के प्रेम ने, जनता के प्यार ने मुझे विधायक बना दिया, तो मैं एक एक मिनट जाले की महान जनता के लिए जीता हूं। एक एक मिनट मेरा जाले की महान जनता पर कुर्बान है। उसको गलती से भी इधर उधर में खर्च नहीं करना चाहता हूं। इसका परिणाम है कि पिछले 10 वर्षों में जाले में उत्तर बिहार का रिकॉर्ड सड़क 425 किलोमीटर रोड बनाया हूं, 39 किलोमीटर नया पीडब्ल्यूडी रोड बनाया हूं। और अगर आप देखेंगे तो भवनों को अगर आप देखेंगे तो उसकी अंबार है जाले के अंदर हर जगह, चाहे वो नया ब्लॉक का परिसर हो, चाहे हॉस्पिटल का परिसर हो। अगर विकास गिनाएंगे तो आपका समय कम पड़ जाएगा। मैंने इतनी मोटी किताब छपाकर जनता मालिक को सुपुर्द कर दिया कि पढ़ लीजिए, अगर इतना काम मैंने किया है तो मुझे दोबारा आशीर्वाद दे दीजिएगा। अगर पूरे अब देश की आज़ादी के बाद 47 से लेके 15 तक का काम एक तरफ, और 15 से 25 तक का काम अगर भारी ना हो तो मुझे मतदान मत करिएगा, ये कहने की हिम्मत मैं रखता हूं। इसीलिए मैं मजबूत हूं, बोल रहता हूं। और मुझे गिरने के लिए श्रीमान तेजस्वी यादव जी को आना पड़ता है, जो गोल्डन स्पून लेकर पैदा हुए हैं। अगर तेजस्वी यादव जी लालू यादव के घर में पैदा ना हुए होते तो इतना कितना लोग घूम रहे हैं सड़क पर, अभी राजनीति का धक्का मुक्की कर रहे हैं।
ये बिहार की महान जनता को अच्छे से मालूम है। और नज़ारा देख ही रहे हैं कि किस प्रकार का भाषा आ रहा है। अभी तेजस्वी यादव जी चुनाव लड़ने के लिए सुर फुरा रहे हैं, तभी एक वीडियो वायरल होता है भागलपुर से कि तेजस्वी सरकार बनता तो यादव रंगदार बनता। ये किस प्रकार की भाषा है? आप क्या कर रहे हैं? आप अपने लोगों को संयमित क्यों नहीं कर रहे हैं? आप क्या राजनीति इस तरीके से करेंगे? राजनीति संवाद से होगा पंकज जी, राजनीति सदाचार से होगा पंकज जी। झूठे आरोपों और प्रत्यारोप से राजनीति नहीं होगा। इस जनता की अदालत में आकर सच पर ही राजनीति करनी होगी। असत्य का सहारा लेकर बहुत लंबे समय तक राजनीति नहीं कर पाएंगे। पर यह बताइए कि तेजस्वी यादव की सरकार बनतो तो यादव रंगदार बनतो, तो आपकी पार्टी में भी तो बहुत सारे यादव हैं। नित्यानंद राय हैं, भूपेंद्र यादव हैं, मध्य प्रदेश के मोहन यादव हैं। मैं यही बात तो कह रहा हूं कि क्यों आप यादवों को बदनाम कर रहे हैं। मैं यही बात तो कहना चाहता हूं तेजस्वी यादव जी को कि आप अपने राजनीतिक इच्छा पूर्ति के लिए क्यों यादवों को बदनाम कर रहे हैं। जो सच्चा देशभक्त रहा है, पहले से राष्ट्र और देश के लिए काम करने वाला समाज रहा है, हिंदुत्व के लिए काम करने वाला समाज रहा है, क्यों उसको बदनाम कर रहे हैं। आप चंद लुटेरे लठैत को लेकर के इस प्रकार का संवाद कराते हैं कि तेजस्वी सरकार बनता तो यादव रंगदार बनता, और यह कह करके इस गाना को प्रचारित करके आप क्यों इस राज्य के यादवों को बदनाम करना चाहते हैं। आपको इस बात की समझ अच्छे से होनी चाहिए। मैं बार बार कहता हूं कि तेजस्वी यादव जी अगर लालू जी के घर में पैदा ना हुए होते तो शायद अभी तक मुखिया बने होते कि नहीं बने होते, मुझे इस पर भी संदेह है। चलिए, आप ये बड़ी बात कह रहे हैं, लेकिन मैं पिछले दिनों सुना था प्रशांत किशोर भी आप पे बहुत आरोप लगा रहे थे। मीडिया में एक बात की चर्चा आई थी दवा को लेकर के, राजस्थान में वो मुद्दा था। मुझे लगता है कि इस प्लेटफॉर्म से आप बताएं कि उस आरोप की हकीकत क्या है। देखिए पंकज जी, मैं उस पर कुछ बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन आपने सवाल कर दिया। मामला सब जुडिस है। कोई मामला जब न्यायालय में है तो उस पर क्रिया प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए। मैं प्रशांत जी को अमेरिका रिटर्न प्रशांत किशोर बोलता हूँ, दुनिया देख कर आए हैं, ARPK हैं वो। तो ARPK से मेरा निवेदन था कि आप पूरी तहकीकात करिए। ARPK अमेरिका रिटर्न प्रशांत किशोर। तो ARPK को मैंने कहा, पांडे जी आप काबिल बन रहे हैं, काबिल बनने की कोशिश कर रहे हैं, बिहार की भोली भाली जनता को भड़माने की कोशिश कर रहे हैं। लालू यादव और तेजस्वी की सरकार कैसे बने इसकी पूरी चेष्टा आप कर रहे हैं, मन से कर रहे हैं। आप ममता बनर्जी के यहाँ जाके बयाना बट्टा लेकर आए हैं कि हमको तेजस्वी की सरकार बिहार में बना देना है। इसकी भरपूर कोशिश आप कर रहे हैं और ईमानदार कोशिश कर रहे हैं। आपने जो बयाना बट्टा लिया है उसके लिए आप ईमानदार कोशिश कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आप पढ़े लिखे लोग हैं, कोई आरोप प्रत्यारोप हुआ तो कोर्ट के निर्णय को आपको पढ़ना चाहिए था। तब तमाम कोशिश, आपका राजनीतिक रास्ता अलग हो सकता है, राजनीतिक सोच अलग हो सकती है, राजनीतिक विचारधारा आपकी अलग हो सकती है, मैं उस पर कोई क्रिया प्रतिक्रिया में नहीं जाता हूं। यह देश, बाबा साहब का संविधान सबको एक बराबर अधिकार देता है। लेकिन एक बात तो जरूर है प्रशांत जी के बारे में, जो मेरा मानना है, पढ़े लिखे लोग हैं, अमेरिका होकर आए हुए लोग हैं, काबिल आदमी मतलब अपने को कहते हैं और बनने की कोशिश करते हैं बिहार की लोगों की नज़रों में। तो जरा जो रिपोर्ट आई कोर्ट की उसको जरा पढ़ना चाहिए था कि कोर्ट ने क्या दिया है जजमेंट, पहली बात। दूसरी बात कि मामला फिर सब जुडिस हो गया, डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ मामला कोर्ट के अंदर है, तो सब जुडिस मामले पर बोलना ये ठीक नहीं है, दूसरी बात। तीसरी बात कि जिस दवा को नकली कह रहे उसको मैंने बनाया ही नहीं। कोर्ट का ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का धारा 19(3) कहता है, मैं लॉयर भी हूँ, मैं वकील भी हूँ, तो 19(3) कहता है कि जब उसको मैं बनाया नहीं तो उसके लिए मैं मेरे ऊपर चार्ज हो ही नहीं सकता है। और इसी बात की लड़ाई मैं कोर्ट के अंदर लड़ रहा हूं। और लिख कर रखिए, मैं ईमानदारी से इस चैनल पर कहकर जा रहा हूं, चुनावी मुद्दा बनाना अलग बात होता है, लिख कर रखिए, बिल्कुल बेदाग इस मामले में कोर्ट से बरी होकर आऊंगा। मेरी कहीं कोई उसमें मेरा रोल ही नहीं है, मेरा कोई भूमिका ही नहीं है, मामला सब जुडिस है। लेकिन मैं पंकज जी आपको बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं, जिन लोगों ने इसकी चर्चा की है और इसमें नकली शब्द जोड़कर प्रचारित करके हमारे बिजनेस को और हमारे छवि को हैम्पर किया है, क्या वो लोग आपकी अदालत में आकर देश की महान जनता से माफी मांगेंगे? माफी मांगेंगे?
ऐसा मैं कहना चाह रहा हूं, वो माफी मांगेंगे, है हिम्मत उनमें माफी मांगने का? अभी आने वाले उनकी लेकिन पार्टी के लोग हम उनसे मैं चुनौती सवाल दे रहा हूं, करेंगे। मैं चुनौती दे रहा हूं कि अगर नकली है तो नकली साबित करके दिखाओ, वरना बिहार की जनता तुम्हें नकली साबित कर देगी आने वाले चुनाव में। लिख कर रख लो, लिख कर रख लो। दम है तो दम के साथ बोलो, लीगल सेल लगाकर बोलो कि कोर्ट ने क्या निर्णय दिया है और कोर्ट के निर्णय में क्या लिखा हुआ है, ये पहले पढ़ लो, लीगल सेल दिखा लो, उसके बाद बोलने की हिम्मत करो। अगर नकली है तो माई का दूध पिया है तो उसको नकली प्रमाणित कर दो, नहीं तो बिहार की जनता तुमको नकली प्रमाणित करने वाली है, ये भी लिख कर रख लेना। चलिए, आप ये बड़ी बात कह रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ा सवाल को आगे लेके जाता हूं। ये प्रशांत किशोर आपकी पार्टी के तमाम नेताओं पे आक्रामक हैं। दिलीप जायसवाल को उन्होंने पे हत्या तक का आरोप लगा दिया, एक कॉलेज हथियाने का क्यों आरोप मारेंगे लगा दिलीप दिया। जायसवाल? दिलीप जायसवाल जी मच्छर भी नहीं मारते, क्यों मारेंगे? ये कहां से आरोप? अपने को बढ़ाने के लिए, अपने नाम को बड़ा करने के लिए लोग। नहीं, पर आप लोग साथ भी तो खड़े नहीं हुए दिलीप जायसवाल जी के साथ। कोई बड़े नेता पहली बार टीवी 9 के मंच पे 12 तारीख को सम्राट चौधरी बोले, उससे पहले कोई नहीं बोले। किस प्रकार का प्रोपगंडा करिएगा अपने को स्थापित करने के लिए? क्यों ठगना चाह रहे हैं बिहार के लोगों को? मैंने तो स्पष्ट कहा कि जिन व्यक्ति का आप नाम ले रहे हैं, तेजस्वी जी का बयाना बट्टा लिया हुआ है तेजस्वी सरकार बनाने के लिए। अरे वो कहते हैं आपकी भी टीम है, आप कहते हैं उनकी आप भी आने टीम दीजिए, रिजल्ट पता चल जाएगा किधर जाते हैं, किसके पास बैठते हैं। आने तो दीजिए, रिजल्ट पता चल जाएगा। अगर मेरी बात झूठी निकल जाएगी तो मैं यहां बैठकर आपकी अदालत में बोल रहा हूं। आप पे आरोप लगता है कि सब पे ईडी का इन्वेस्टिगेशन करवा देते हैं, जांच करवा देते हैं। वो कहां से पैसा लगाए? ईडी का एक भी रेड उन पे क्यों नहीं होता? आपकी सरकार है, ये आप पे आरोप लगता है। नहीं, ये ईडी का आरोप उन पर लगेगा जो ईडी के लायक होंगे। हम न किसी को बचाते हैं न किसी को फंसाते हैं। अगर आप गड़बड़ करिएगा, हम गड़बड़ करेंगे। कल ही मेरे पर कुछ लोग गए FIR करने। मैं पहला व्यक्ति हूं सरकार का, मैंने कहा दूध का दूध, पानी का पानी करो। अगर मैं दोषी हूं तो मुझे भी सजा करो। मैं दोषी, ये हिम्मत रखनी चाहिए, मैं दोषी हूं मुझे भी सजा करो। मैं बोलकर आया हूं कल। तो इसलिए जो भी दोषी होंगे उनके घर अगर ईडी जा रही है और बोरे में रुपया मिल रहा है, उनके खजाने से गरीब का कमाया हुआ पैसा निकल रहा है, तो आपको क्या दिक्कत हो रही है? लोगों को क्या दिक्कत हो रहा है? वक्त आने दीजिए ना, हर चीज का हिसाब होगा। और ज्यादा बरबोलेपन में जाने की जरूरत नहीं है। बिहार की महान जनता एक एक काम का आकलन करेगी। और जिस मान्यवर नीतीश कुमार ने 2005 के धसे हुए बिहार को निकालकर आज विकसित बिहार की दिशा में गतिशील किया है, बिहार की महान जनता उसको देख रही है कि अब ये बिहार उड़ान ले रहा है, ये बिहार आगे बढ़ रहा है, ये चमकता हुआ बिहार है, ये बदलता हुआ बिहार है, ये नीतीश कुमार का बिहार है, ये मोदी का प्यार वाला बिहार है। ये बिहार के लोग देख रहे हैं, ये डबल इंजन की सरकार है, ये ऐसी सरकार जो ऊपर और नीचे एक सरकार है। तो आपने भी देखा होगा पंकज जी, हम लोग जब गांव में पढ़ते थे और जब लालटेन का जमाना था, तो हम लोग गांव के बच्चे थे, किसान परिवार के बच्चे थे, तो लालटेन शाम को जलाकर महादेव मंदिर ले जाके बाबा को सांझ दिखाना पड़ता था। लालटेन गांव में रूटीन था हम लोगों का। और कई बार राख लालटेन के अंदर शीशे में डाल के उसको साफ करने में हाथ भी कटी हुई है, आज तक इधर निशान है। बड़ी मुश्किल से लालटेन को हटाकर नीतीश जी ने LED स्थापित किया है। बिहार की महान जनता को कहिए LED में और चमक भरने की जरूरत है। 5 साल और NDA सरकार को दे, ये विकसित बिहार बनकर के ही रहेगा। इसको कोई नहीं रोक सकता है विकसित बिहार बनने से। नहीं, पर आपके विरोधी तो कहते हैं आप फैक्ट्री लगा रहे हैं गुजरात में, मजदूर ले जा रहे हैं यहाँ, 3000 इसीलिए आप ट्रेन चला रहे हैं। मालूम नहीं है तो वो फैक्ट्री उधर, विक्ट्री इधर, ये किस तरह की आपको राजनीति मालूम है है? कि लालू जी के समय पलायन का रेशियो 11% से ऊपर था, आज 2% है। 9% लोगों का समायोजन इसी बिहार में हमने किया है। और आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं, मैं श्रम मंत्री भी था, और श्रम मंत्री के अंदर फैक्ट्री को देखना भी काम होता है, श्रम के अंदर आता है। 3000 से अधिक हजारडस बड़ी फैक्ट्रियां आज बिहार के अंदर रन कर रही है। अभी जो हमने पॉलिसी लाया इथेनॉल का, जिस मुजफ्फरपुर में बैठे हुए हैं, इसी जिले में कई इथेनॉल की फैक्ट्री लग गई जो 600, 400, 500, 700 करोड़ की लागत से डाली गई है, जहां 300, 250, 400 लोग नौकरी कर रहे हैं आज के दिन में। इसी मुजफ्फरपुर के अंदर मोतीपुर में फूड पार्क बनने वाला है,
ये सब काम एनडीए की सरकार कर रही है। मान्यवर, पहले इंफ्रास्ट्रक्चर तो इस बिहार को देना था, जो अपने तन्हाई पे ये बिहार रो रहा था 2005 में। सड़क नहीं था इस बिहार के अंदर। और आपको क्या बताऊं, हम लोगों का घर दरभंगा जिला जाले पड़ता है, चंदौना बस्ती है। 165 किलोमीटर है पटना से चंदौना। और 2005 के पहले जब छठ के भोड़का और खरना के दिन घर से निकलते थे तो सवेरे जो है घर की औरतें, पहले बंद बोतल पानी नहीं चलता था, वो 5 लीटर गैलन में 2 गैलन पानी भर के रख के हम लोग गाड़ी में डालते थे। और पूरा सवेरे 4 बजे से रोटी भुजिया बना के पैक करके लोग रखता था कि सवेरे जो 8 बजे चलेंगे पटना से चंदौना जाले के लिए तो शाम के 8 बजे पहुंचेंगे। इस नियत से लोग घर से रोटी भुजिया बना करके घर के लिए निकलता था। और मैं कल ही की बात बता रहा हूं कि शाम को 5 बजे निकला हूं, 7:30 बजे मैं अपने दफ्तर में था पटना में, और अभी फिर आपकी अदालत में हूं। और यहां से सीधा 1-1.5 घंटे में क्षेत्र जाऊंगा और एक कार्यक्रम करके फिर पटना जाऊंगा। और सवेरे 6 बजे साफ सफाई का काम मंगल तालाब पे करने वाला हूं पटना में। कल विश्वकर्मा पूजा है, मोदी जी का जन्मदिन है इस अवसर पर। तो ये सब गति जो बिहार में आई है, क्या ये सच नहीं है कि बिहार में गति भरने का काम एनडीए सरकार ने किया है, नीतीश कुमार ने किया है? पर नीतीश बिहार को रफ्तार देने का काम नीतीश कुमार ने किया है, एनडीए सरकार ने किया है। क्या ये लेकिन सच अब नहीं उनको अचेत बताया जा रहा है, अस्वस्थ बताया जा रहा है। आप लोग हाईजैक कर लिए हैं, सरकार आप चला रहे हैं, वो डमी मुख्यमंत्री हैं। सारी बातें उनके खिलाफ कही जाती हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, विपक्ष कहता। पंकज जी, जिन विपक्ष ने, जिसने उनको ऐसा कहा, उस विपक्ष के नेता, लीडर अपोजिशन को मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी दिन में जितना कार्यक्रम कर लेते हैं, 3 दिन अगर वो उतना कार्यक्रम उनके बराबर कर लिए तो परमानेंट न कहीं अचेत हो जाए। मुझे इस बात का डर है। भगवान करे उनको स्वस्थ रखे, भगवान उनको स्वस्थ रखे, अच्छा रखे। हम तो लालू जी के स्वास्थ्य की भी प्रार्थना करते रहते हैं। हम कई बार कहते हैं कि लालू जी अब आप राजनीति मत करिए, पॉलिटिक्स मत खेलिए, अब पोता पोती नाती को खिलाइए। बड़े भाग्य से पोता पोती होता है, उसको खिलाइए। राजनीति मत खेलिए, अब खेलने दीजिए तेजस्वी यादव को। तेज प्रताप जी को आपने घर से बेदखल कर दिया है, बेचारा सच बोल रहा है, आज बाहर आकर के तेजस्वी का भी आईना दिखा रहा है। तो इतना हिम्मत तो रख रहा है ना कम से कम, तो अब उनको राजनीति करने दीजिए। आप अब जो मूल काम है, जीवन का जो मूल तत्व है, बुढ़ापे में पोता पोती नाती नतनी को खिलाना, उस काम में लालू जी को भी कहिए लग जाए और राजनीति ना खेलें। आप तेज प्रताप को बेचारा कह रहे हैं, आने वाले चुनाव में लालू जी को घेरने के लिए कोई प्रॉक्सी रिलेशन बनाने वाले हैं क्या? परोक्ष संबंध, लालू जी के घर कोई तोड़ दिया, उसके बाद तेज प्रताप को हवा दे दिया, इस तरह का कुछ इरादा है क्या? तेज प्रताप जी से हमारा पहले से भी, वो धार्मिक आदमी है, इस नाते मेरा पहले से भी उनसे अच्छा संबंध रहा है। ऐसा नहीं है कि तेजस्वी जी से भी हमारे संबंध कोई खराब नहीं है, हम व्यक्तिगत संबंधों को किसी से खराब नहीं करते हैं। लेकिन राजनीति के अंदर हम अपने सिद्धांत पर राजनीति करते हैं और उसके लिए मैं अडिग हूं, उसके लिए मैं खड़ा हूं। जहां राजनीतिक सिद्धांत की बात आएगी, मैं अपने लिए, अपनी पार्टी के लिए, अपने राष्ट्र के लिए काम करता हूं। चलिए, मैं अगला सवाल करना चाहूँगा। क्या आप लोग प्रशांत किशोर से डरते हैं? वो कहते हैं अध्यक्ष मूर्छित हो गए, सम्राट चौधरी का डिग्री फेक है, मंगल पांडे गलत घर खरीदे हुए हैं और दिलीप जायसवाल ने उनको पैसा भेजा है। तमाम तरह के आरोप प्रशांत किशोर लगाते हैं और कहते हैं बीजेपी का एक नेता मेरी बातों का जवाब नहीं दे सकता, और उन नेताओं में आप भी खड़े हैं। तो मेरा 2 सवाल है इसमें। मेरा 2 सवाल है। मैं तो अभी भी उनको बोला हूं, मेरा 2 सवाल नकली है तो नकली साबित कर दें भाई। उन्होंने कहा, एक दूसरे चैनल पर आकर बाद में सफाई दिया उन्होंने कहा कि मैं जीवेश मिश्रा की फैक्ट्री की बनी हुई दवा नहीं खाऊंगा। तो मेरी इंसानियत देखिए, मैंने कहा कि भगवान न करे आपको कभी दवा खाने की नौबत आए, मेरी कंपनी क्या किसी कंपनी की खाने की नौबत ना आए। हम तो आपके लिए प्रार्थना करते हैं। राजनीतिक प्रतिद्वंदिता अलग होगी, व्यक्तिगत जीवन में मैं चाहूंगा कि आप खूब स्वस्थ पर आप लोग डरते हैं क्या पीके कौन डरता है पीके से? कौन डर? क्यों भाई, अब क्यों उनको बड़ा बनाना चाह रहे हैं? क्यों बड़ा? पीके, मैंने पहले कहा कि ARPK जो हैं वो आए ही हैं बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार बनाने के लिए। ना उनको मुख्यमंत्री बनना है, ना उनको विधायक बनना है। देखिएगा वो चुनाव भी नहीं लड़ेंगे, आप ध्यान रखिएगा।
बीच में लोगों ने हल्ला उड़ाया कि कहां करहगर से लड़ेंगे, कहां से लड़ेंगे, कहां से लड़ेंगे। राघोपुर से 2 जगह वो लड़ेंगे ही नहीं, आप देख लीजिएगा। वो आए हैं, वो चुनाव इलेक्शन कैंपेनर हैं तेजस्वी यादव के, और उनको उनके दिमाग में बैठा हुआ था कि बिहार का जो सवर्ण क्लास है वो मैं तेजस्वी के साथ मिलकर उनको मदद करूंगा तो उनको वोट नहीं करेगा। ये भाजपा के वोट को अलग एंगल बना के तोड़कर मैं अलग अगर कर दिया तो तेजस्वी की सरकार बन जाएगी। इस रणनीति पर वो काम कर रहे हैं और उसमें उनको बहुत सफलता मिलने वाली नहीं है। जो लोग अच्छे से अब समझ गए, जैसे जैसे चुनाव चढ़ता जा रहा है लोग इस बात को समझते जा रहे हैं, और आप देख लीजिएगा वो कहीं से चुनाव नहीं लड़ेंगे। मेरी बात ये अगर प्रूफ हो जाए, प्रमाणित हो जाए, तो आप मुझसे फिर बता दीजिएगा। आप तो बड़े पत्रकार हैं भाई। नहीं, बहुत और छोटे पत्रकार। आप इस बात को, मैं तो छोटा सा आकलन कर रहा हूं कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो लोगों को लड़वाएंगे। एनडीए का वोट किस प्रकार टूटे कटे इसकी पूरी चेष्टा करेंगे, और तेजस्वी यादव की सरकार बिहार में किस प्रकार बने इसकी पूरी कोशिश करेंगे। और इसके लिए ममता दीदी और तेजस्वी जी ये सब मिलकर एक षड्यंत्र कर रहे हैं कि किस प्रकार एनडीए को रोका जाए बिहार के अंदर। लेकिन जो बिहार की महान जनता है ना, वो एनडीए के लिए मनमानस बनाकर बैठी हुई है। और आप लिख कर रख लीजिए, कोई कितना भी जोर लगा ले, 2010 से भी बुरा हाल आरजेडी का 2025 में होने वाला है, ये लिख कर रख लीजिए। और चुनाव बाद हम लोग इसी तरह बैठेंगे, फिर बात करेंगे पंकज जी। चलिए, आपको शुभकामनाएं दे देते हैं, लेकिन मेरा अगला सवाल, आपकी पार्टी में इंटरनल फ्यूड्स बहुत है, आंतरिक लड़ाई बहुत है, बहुत सारा ग्रुप है, गैंग है। सुना दिल्ली बुला करके बड़े नेताओं को डांटा गया। अच्छा, आप भी गए थे क्या डांट सुनने? अच्छा, आप ये मान रहे हैं कि बाहरी लड़ाई तो नहीं है ना? ये आप मान रहे हैं ना कि बाहरी लड़ाई, यही बाहरी भी है, अंदरूनी भी। यही हमारी पार्टी की अनुशासन है। आपने कहा ना कि इंटरनल लड़ाई तो आज भी कई बार घर में भी हो जाता है। मैं रात को चर्चा है कि एक शर्मा वर्मा ग्रुप है, अरे मैं रात को यादवों जायसवाल का ग्रुप है, रात को एक अलग ग्रुप है, इस बारे में बता दीजिए। इंटरनल लड़ाई तो पंकज जी घर में भी हो जाता है। बहुत दिन से बाहर रहे होइएगा तो मैडम लड़ ली होगी 2-3 बार आपसे। और मैं कल रात को देर रात पटना पहुंचा और सुबह जैसे ही अपनी वाइफ से कहा बैग पैक करो, मुझे 3-4 दिन फिर रहना है क्षेत्र में, तो उन्होंने कहा इससे बढ़िया है क्यों? तो इंटरनल लड़ाई किसके घर में नहीं, मुझे बता दीजिए। यहाँ बैठा हुआ कोई व्यक्ति बता दे खड़ा होकर के मेरे घर में नहीं है। तो इंटरनल लड़ाई कम से कम आपने माना ना कि मेरे यहाँ बाहरी लड़ाई नहीं है। इंटरनल लड़ाई हर जगह होती है और उसमें मजा भी है। कभी कभी नूरा कुश्ती इंटरनल होता है, उसके अंदर आनंद भी है, और यही लोकतांत्रिक मूल्य भी है, यही लोकतांत्रिक व्यवस्था भी है कि मुझे अपनी पार्टी में अपनी बात कहने की छूट भी है। हम कह भी सकते हैं, ये कोई लालू यादव की पार्टी नहीं कि तेजस्वी उंगली दिखा देंगे तो बैठ जाना है। और तेजस्वी जिसने कल बुलाया था थाने में उनको एफआईआर करने के लिए, उनको उन्होंने कहा खड़े रहो, तो पीछे खड़े थे, बैठने की हिम्मत नहीं जुटा पाए वो कुर्सी के ऊपर। तो इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ लोकतांत्रिक मूल्यों की पहचान है, और हमारे पार्टी के अंदर भी लोकतंत्र है। हम अपनी बात पार्टी के अंदर बंद कमरे में बेहिचक अपने नेता से बात करते हैं, उस पर पार्टी विचार करती है। कई बार नहीं, अगर पार्टी के पक्ष में नहीं होता है, देश के पक्ष में नहीं होता है, तो नहीं भी विचार होती है। चलिए, तो आप मान लिए कि आंतरिक लड़ाई है जो सब जगह कहा नहीं है, ये बता दीजिए भाई। ये तो मैंने घर का उदाहरण देकर कहा, आपकी भी कह दी, मैंने अपनी भी कह दी, इसलिए इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी। घटक दलों के बीच में क्या लड़ाई है? आपको लगता है चिराग छोड़ के चले जाएंगे? चट्टान के जैसा घटक दल एक है, चट्टान के जैसा, कोई गलतफहमी में ना रहें। घटक दल चट्टानी। चिराग इधर उधर भी बात कर रहे हैं, ऐसा मीडिया में खबर आती है। कहीं कोई बात नहीं करे। चिराग जी ने आज स्पष्ट कहा है, आज ही कहा है और स्पष्ट कहा है किसी टीवी चैनल के ऊपर कि नीतीश जी के नेतृत्व में ही लड़ाई होगी। ये स्पष्ट उन्होंने आज भी कहा है, इससे पहले भी कहा है, इसलिए कोई भ्रम ना फैलाए। पर उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता ने हमसे बातचीत अरे मैं तो पंकज जी इस मुजफ्फरपुर में उस समय कहा था कि चिराग मेरे हैं, चिराग मेरे रहेंगे, बीच वाले उथल पुथल में ना रहें। और ये प्रमाणिक बात है कि पांचों एनडीए दल एक साथ है। चिराग ही नहीं, हमारे सभी घटक दल, चाहे जीतन राम मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा जी हो, चाहे भाजपा जदयू, ये 5 पांडव एक साथ है और हम एक साथ मैदान में उतरने वाले हैं और जंग जीत कर ही छोड़ेंगे। ये लिख कर रखिए आप,
किसी की दाल गलने वाली नहीं है, कोई उल्टा हो जाए सीधा हो जाए, बिहार की महान जनता मनमानस बनाकर एनडीए के लिए बैठी हुई है। नहीं तो एक किस शर्त पे 40-50 सीट देंगे, उस शर्त पर या कैसे? क्योंकि उनके प्रभारी तो कहते हैं 40-50 से कम नहीं चाहिए। उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता ने टीवी 9 से बात करके कहा जल्दी सीट बांटो, नहीं तो हमारे 243 उम्मीदवार उतर गए तो उनको समझाना मुश्किल होगा। दबाव की राजनीति जारी है। इंतजार करिए, इंतजार की घड़ी खत्म होने वाली है, सब ठीक हो जाएगा। सीट बांटना भारतीय जनता पार्टी में मेरा काम नहीं है, इसलिए इस विषय पर मैं कुछ आपके चैनल पर बोलूं ये उचित भी नहीं होगा। ये हमारे पर आप बड़े नेता तो हैं, सब आपको अटैक करते हैं, तो बड़े नेता तो हैं। अटैक इसलिए करते हैं कि एक किसान परिवार का आदमी आके कैसे विधायक हो गया। उनके पिताजी विधायक थे, उनके दादाजी विधायक थे, उनके दादाजी मंत्री थे, तो उनके पोता को विधायक होना चाहिए। इसलिए कोई भी जब गरीब का बच्चा, किसान का बच्चा आगे आता है, नेतागिरी करता है, विधायक बनने के लिए खड़ा होता है, तो पहले से जो लोग इस झुंड में रहते हैं वो जरूर उसको थोड़ा डराने का, धमकाने का, उसको रोकने का प्रयास करते हैं। लेकिन मैं रुकने वाला नहीं हूं। चरे वेती मैं चलता जाऊंगा, मैं चलता जाऊंगा, मैं चलता जाऊंगा, जीवन के बाधाओं को कत्लेआम करता जाऊंगा, चिंता मत करिए। और कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। मैं सच के साथ राजनीति करता हूं, मैं सत्य को लेकर राजनीति करता हूं, इसलिए मैं किसी से डरता भी नहीं हूं। चलिए, आप हमेशा चर्चा में रहते हैं क्योंकि आप चुनौती देना जानते हैं, और मैं देख रहा हूं जिस तरीके से आप बोल रहे हैं। मुझे याद है आप मंत्री थे और अंदर घुसने में कुछ ब्यूरोक्रेटिक हैसल हुआ, आप नीतीश सरकार के मंत्री रहते हुए भी लड़ गए थे, तब भी आप चर्चा में थे। आप लड़ाकू हैं या संघर्षशील व्यक्ति हैं? आप चुप नहीं रह सकते, क्या हैं आप, जरा ये बता दीजिए। मैं सत्य के लिए लड़ना भी जानता हूं, मैं सत्य के लिए संघर्ष करना भी जानता हूं। तो ये मेयर से क्यों भिड़ गए हैं? बेचारे का सारा ताकत छीन लिया, आप सब लोग पुतला दहन कर रहे हैं, आपका ये क्या मसला है? ये बिहार में बड़ा बर्निंग इशू है, आप चर्चे में हैं। कई बार पुतला जलाइएगा तो लोग दीर्घायु हो जाते हैं, जिंदा आदमी का पुतला जला दीजिएगा तो दीर्घायु हो जाते हैं। मैं मेयर, मैं सबके हित की बात करता हूं। मैं उस विभाग का, अगर पार्टी ने मुझे दायित्व दिया है तो मैं सबके हित की बात करता हूं। मेयर भी मेरे हैं, पार्षद भी हमारे हैं, और जो मैंने अभी नई व्यवस्था की है वो नई व्यवस्था लोकतांत्रिक है। पार्षद जो चुनकर आए हैं उनको अस्थाई समिति चुनने का हक होना चाहिए, और इसकी बहुत दिनों से डिमांड थी। इस काम को मैंने स्थापित किया है। मुझे नहीं लगता है, मेरे से बहुत मेयर, डिप्टी मेयर आकर मिले भी हैं, उन्होंने मुझे इस काम के लिए बधाई भी दिया है कि अब कम से कम हम लोगों पर जो आरोप लगता था कि अपना अस्थाई समिति बनाकर अपने हिसाब से आप काम करते हैं, ऐसा अब नहीं होगा। हम लोग हल्का महसूस कर रहे हैं। तो आधे से अधिक मेयर तो आके मिल कर गए हैं, और संजोग से वहाँ कैमरा नहीं था। जब वो जिंदाबाद कर रहे थे हमारा तो कैमरा नहीं था, जब मुर्दाबाद हो रहा था तो कैमरा था। हम कैमरा मैनेजमेंट जानते नहीं पंकज जी, हम तो छोटे से गांव के रहने वाले हैं, गांव में पढ़े हैं, लालटेन का शीशा साफ किए हैं, भगवान को सामने बस एक लाइन में मेयर को डरा दिया, पत्रकार नहीं डरे ना आपसे, बस एक लाइन में जवाब। मेरे से ज्यादा पत्रकारों की कोई इज्जत कर ही नहीं सकता है। आपका इंडिविजुअल संबंध जिनका भी हो पटना के अंदर, मैं अकेला व्यक्ति हूं जिसके यहाँ कोई भी पत्रकार छोड़िए, कोई यूट्यूब पर अपनी पत्रकारिता करने वाले कोई सज्जन, प्रियजन, भगनीगण अगर मेरे घर आ जाते हैं, मैं नहीं भी रहता हूं तो एक गिलास पानी, एक मिठाई खाकर जाते हैं। मुझे क्यों इस नाम को लेकर कल से बदनाम किया जा रहा है? पहले झूठी बात दवाई को लेकर कहा गया, और पूरी रिपोर्ट आप पढ़ लीजिएगा। मैं विनती करता हूं, उतना समय नहीं है कि मैं पूरी बात विस्तार से रख सकूं। उसकी पूरी रिपोर्ट पढ़िएगा। वो दवा 100% फार्माकोपिया पे खड़ा उतरा हुआ है। कोई छोटी सी बात है जिसका लेकुना कोर्ट ने लगाया है, और जो मेरा बनाया हुआ भी नहीं है, मैं किसी से खरीद कर बेचा था, तो मैं कैसे दोषी हो गया? इस पानी को आप खरीद कर किसी से बेचिएगा, इसमें कुछ फंगस आ जाए तो आप कैसे दोषी हो गए? यहाँ खड़े लोग, यहाँ इस अदालत में बैठे लोग बता दे। तो मुझे बार बार घेरने का प्रयास विपक्ष के साथियों के द्वारा किया जाता है। चूंकि मैं खड़ा बोलता हूं, मैं सत्य बोलता हूं, मैं सामने से बोलता हूं, अपनी बात मजबूती से रखना जानता हूं, मैं संघर्ष करना जानता हूं, इसलिए दबाने की कोशिश, छोटे से परिवार से आता हूं। आज तक मेरे यहाँ एक परिवार हैं जिनकी बपौती थी जाले, वो आज भी चिंता में पड़े हुए कि एक साधारण सा आदमी कहां से आया, मुझे चुनाव लड़ा, जीत गया, 2 बार कैसे विधायक हो गया, यही चिंता में पड़े हुए। तीसरी बार हो जाएंगे तो कहीं वो गड़बड़ ना हो जाए। ठीक है जीवेश जी, आपने हर बात का बड़े ही साफ गोई से जवाब दिया।
टीवी 9 के मंच पर आप आए और हर जो मुद्दा आपके खिलाफ उठा हमने बड़े ही साफ तरीके से पूछा। टीवी 9 के मंच पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। पंकज जी आपने बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत आभार आपको, आपके पूरे चैनल को। और मेरे कान में एक प्रश्न आ गया, आपसे इजाज़त लेकर उनका जवाब दे दूं। निश्चिंत रहिए, इस महीने के लास्ट तक बिहार के अंदर मेट्रो पटना में चलाकर दिखा देंगे। पटना को मेट्रो युक्त शहर बनाकर छोड़ेंगे इस महीने के लास्ट तक। मैं संकल्प लेकर काम करता हूं। बिल्कुल, एक आध दो दिन ऊपर नीचे हो सकता है, अभी तक 30 तारीख को मेट्रो चलाने का हमारा संकल्प है, हर हालत में चला कर रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कर दीजिए। एक बड़ा ऐलान जो है मंत्री जी इस मंच से करके जा रहे हैं और पंकज जी आभार प्रकट कर रहे हैं मंत्री जीवेश जी का। बड़ी बेबाकी से तमाम सवालों के जवाब दिए और बड़े ऐलान भी इस मंच से मंत्री जीवेश जी ने किए हैं। तो ये मंच लगातार सवाल उठा रहा है और उन सवालों पर नेताओं का भरोसा, नेताओं के आश्वासन, वादे और उनके रियलिटी चेक, तमाम चीजें हम कर रहे हैं। तो आप लोग सब सेटल डाउन हो जाइए, आप लोगों से अनुरोध है, क्योंकि अगला सेशन भी जल्दी हमारा शुरू होने जा रहा है और अगला सेशन जो है बड़ा दिलचस्प होगा, बड़ा खास होगा। तो सभी से अनुरोध है कि अपनी अपनी सीट पर बैठ जाइए। मैं बताने जा रहा हूं कि अगले सेशन में कौन हमारे यहां पर